हर न्यूज़रूम में कहानियां बनती हैं और बिगड़ती भी हैं। कुछ हेडलाइन बन जाती हैं और कुछ हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे जो दफन हो चुकी थी, और उस पत्रकार की जिसने उसे वापस जिंदा करने की कोशिश की। ये हैं कबीर, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर। कबीर की आदत थी उन कहानियों के पीछे जाने की जिनसे बाकी सब दूर भागते थे। और उस रात न्यूज़ रूम के उस जाने पहचाने शोर के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। कबीर को तब अंदाजा नहीं था कि ये सन्नाटा उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ये शुरू हुआ एक गुमनाम ईमेल से, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो सरकार के बड़े बड़े ठेकों से जुड़े थे, और बस यहीं से कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। कबीर ने इस पर हफ्तों काम किया, एक एक दस्तावेज को जोड़ा, अपने सोर्स से हर बात को कंफर्म किया और एक ऐसा न्यूज़ पैकेज तैयार किया जो कई बड़े चेहरों से नकाब खींच सकता था। मतलब स्टोरी ऑन एयर होने के लिए एकदम तैयार थी। पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। कंट्रोल रूम में सब कुछ रेडी था, काउंटडाउन शुरू हो चुका था, लेकिन प्रसारण से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 1 मिनट, बस 1 मिनट में सब कुछ बदल गया। प्रोड्यूसर के हेडसेट पर एक कॉल आई और कबीर की महीनों की मेहनत बिना कोई वजह बताए प्रसारण की लिस्ट से हटा दी गई। ऐसा लगा जैसे वो कहानी कभी थी ही नहीं। सिस्टम में कबीर को सिर्फ 2 शब्द दिखे, एडिटोरियल ओवरराइट। मतलब इसका मतलब क्या था? आखिर ये फैसला किसका था? और जब उसने अपने एडिटर से पूछा तो जवाब और भी परेशान करने वाला था। ऊपर से ऑर्डर्स हैं। ये किसी एक इंसान का फैसला नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था जो तय कर रहा था कि लोग क्या देखेंगे और ज्ञान नहीं। लेकिन कबीर हार मानने वालों में से नहीं था। उस रात अपनी कहानी को ढूंढते ढूंढते उसे सर्वर पर कुछ ऐसा मिला जो उसकी अपनी कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसे मिला एक फोल्डर जिसका नाम था म्यूटेड, और उसे देखकर कबीर को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं था। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक पैटर्न था, सच को दबाने के लिए बनाया गया एक पूरा सिस्टम। इस फोल्डर के अंदर हर वो रिपोर्ट थी जो किसी ताकतवर इंसान को या पूरे सिस्टम को परेशान कर सकती थी। पर्यावरण से जुड़े घोटाले, इलेक्शन फंडिंग के राज, हर उस संवेदनशील मुद्दे पे बनी कहानी को जानबूझकर म्यूट कर दिया गया था। और जैसे ही कबीर ने इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की, सिस्टम ने पलटवार किया। पहले धमकियां मिली, फिर किसी ने उसका पीछा किया और आखिर में उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया। साफ था, कोई चाहता था कि ये फोल्डर हमेशा के लिए बंद ही रहे। न्यूज़ रूम के दरवाजे बंद होने के बाद कबीर के पास सिर्फ एक ही हथियार बचा था, इंटरनेट। उसने फैसला किया कि वो इन कहानियों को सीधे लोगों तक पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही वो पहला वीडियो अपलोड करने वाला था, उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। ब्रॉडकास्ट एक परमिशन है, सच नहीं। ये एक सीधी खुली चेतावनी थी। इसके बावजूद वीडियो लाइव हुआ और देखते ही देखते वायरल भी हो गया। लेकिन जितनी तेजी से ये फैला, उतनी ही तेजी से इसे हर प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। वजह? पॉलिसी का उल्लंघन। तो कबीर ने अब 2 तरह की सेंसरशिप का सामना किया। पहली, न्यूज़ रूम के अंदर, जो ऊपर से आए आदेशों से चलती थी, और दूसरी इंटरनेट पर, जो दिखाई नहीं देती थी पर एल्गोरिथम के जरिए सब कुछ कंट्रोल करती थी। कबीर की कहानी सामने आने के बाद इंडस्ट्री के कई और पत्रकार सामने आए। उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, ऐसा सिस्टम सच में है। कोई उससे ब्लैक टॉपिक्स कहता था, तो कोई नो गो फाइल। नाम भले ही अलग थे, पर काम एक ही था, सच को दबाना। और फिर कहानी अपने सबसे रहस्यमयी मोड़ पर आ पहुंची। जब सच एक एक कर बाहर आ रहा था, ठीक उसी वक्त कबीर गायब हो गया। ऑफिशियल वजह बताई गई कि वो ब्रेक पर है, लेकिन असल में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। ये उसकी आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग का हिस्सा था, एक ऐसा संदेश जो उसकी विरासत बन गया। कभी कभी किसी कहानी का गायब हो जाना ही उसकी सबसे बड़ी खबर बन जाती है। आज भी कुछ लोग म्यूटेड की कहानी को सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं, लेकिन कई पत्रकार आज भी दबी जुबान में इसका जिक्र करते हैं, एक चेतावनी के तौर पर और एक याद के तौर पर। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी कोई बड़ी जरूरी खबर अचानक हमारी स्क्रीन से गायब हो जाती है, तो क्या हमें एक पल रुककर ये नहीं सोचना चाहिए